कौन है ये उमर हयात और क्यों एक मासूम बच्ची सना यूसुफ को सीने पे 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दिन था 2 जून और वक्त था शाम के 5 बजे जब ये उमर हयात नामी लड़का सना यूसुफ के घर दाखिल होकर उसको 2 गोलियां मारकर सीने पर कत्ल कर देता है। कुछ नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद है। सना यूसुफ, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की खूबसूरत वादी चित्राल से होता है, जो इस्लामाबाद आकर मुकीम होती है अपनी तालीम को जारी रखने के लिए। एक एक्टिव सोशल इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर जिसका मिजाज इतना सीधा और खुशाब होता है कि वो अपने कंटेंट से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है। इंडिया वाले वैसे ही पाकिस्तान का पानी खत्म हो गया, तो अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी और देखो जंग के लिए चीजें तैयार होंगी। अच्छा नहीं यार, हम लोग जंग नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते हैं। बस पानी खोल दो, कब तक हम लोग इतनी कम उम्र और सीधी सादी बच्ची की आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है। कुछ का कहना था कि ये डकैती का मामला लगता है कि कुछ लोग सना यूसुफ के घर आए चोरी की वारदात करने के लिए और सना ने आगे से मुज़ाहमत की, जिसके मौके पर जो है उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना था कि ये ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। बट वेट, गैरत? इस लड़की में क्या दिखता है आपको? क्या ये वल्गर कंटेंट बनाती थी या कोई ड्रेसिंग ऐसी करती थी कि बात गैरत की हो रही है? और यार तुम लोगों को हंसाने के लिए कंटेंट बनाती थी, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, तुम लोगों को ऐसा कंटेंट देती थी कि जिससे तुम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। ये एक टिपिकल सोसाइटी माइंडसेट है कि जहां पर लड़की मरी वहां पर गैरत का नाम दे दो, कुछ खुदा का खौफ खाओ। उमर हयात एक 22 साल लड़का जिसका ताल्लुक फैसलाबाद के शहर जड़ामाला से है, जो कि खुद एक एक्टिव सोशल इन्फ्लुएंसर है। 71 के फॉलोअर्स हैं इसके इंस्टाग्राम पे। मॉडलिंग वगैरह करता था, कंटेंट टिकटॉक्स वगैरह बनाता था। काफी देर से पीछे था सना यूसुफ के, क्योंकि वो चाहता था कि सना की उससे दोस्ती हो सके। उमर का ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसके वालिद साहब खुद एक 16 ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मोहल्लेदारों के मुताबिक उमर एक आवारा और बदचलन लड़का है। जी वो मेरे ना महल्ले का ही लड़का है, हमारा हमसाया ही है। तो इधर वारा ही फिरता रहता है गली में सारी दिन, इधर रात को भी इधर बाहर गली में मस्जिद के पास बैठा रहना। लड़कियों का बहुत शौकीन था। सना से दोस्ती करना चाहता था, काफी दफा राब्ता किया, लेकिन सना बार बार इनकार करती रही। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के दरमियान राब्ता हुआ भी था। इंस्टाग्राम से राब्ता हुआ, व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हुई, आपस में नंबर वगैरह जो है वो एक्सचेंज हुए और ये तय पाया कि ये लोग बर्थडे वाले दिन, जब सना यूसुफ की बर्थडे थी, तब मिलेंगे। सना इग्नोर करती थी उमर को, नहीं चाहती थी उसके साथ फ्रेंडशिप करना, किसी किस्म का ताल्लुक रखना। उमर जो है उसको बार बार तंग करता था, राब्ता करता था और सना बार बार इनकार करती थी। ये दरिंदा सिर्फ इंसान सना की सालगिरह के अगले ही दिन इसके घर में जाता है और वहाँ पर 7 घंटे बाहर खड़े रहने के बाद, रैकी करने के बाद पूरे घर का जायजा लेता है और इंतजार करता है उस मौके का कि कब ये दाखिल हो सके उसके घर में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सना की वालदा और भाई काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं, इसको मौका मिलता है और ये दीवार खुलाकर सना यूसुफ के घर के अंदर दाखिल होता है। उसकी खाला जो चित्राल से आई होती है, सना यूसुफ के घर में मेहमान होती है, उनके सामने सना यूसुफ को सीने पे 2 गोलियां मारकर मौके पर कत्ल करके फरार हो जाता है। पता नहीं किस किस्म का साइको बंदा था, दरिंदा था कि औरत की एक नाव पर उसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस कत्ल को रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। बार बार जाहिर करना कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ और बार बार रिजेक्शन का सामना करना, बार बार सना से राब्ता करना, उसको इसरार करना कि मैंने तुमसे दोस्ती करनी और सना का उसको रिजेक्ट करना। उमर को सीसीटीवी कैमराज में देखा जा सकता है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, खुद सुनिए। इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को, जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। उमर को फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया, जबकि कोर्ट ने 15 रोजा जुडिशनल रिमांड पर जेल भेजा। एक मासूम जान बगैर किसी अपने गुनाह के जाया हो गई, सिर्फ एक ना की वजह से, सिर्फ एक औरत के इनकार की वजह से, उस दरिंदे की वजह से। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी औरत को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, रेप किए गए हैं, मर्डर किए गए हैं, तशद्दुद किए गए हैं।
और सिर्फ औरतें ही नहीं, इस सोसाइटी के अंदर मर्दों को भी निशाना बनाया गया है, चाहे वो कंदील बलोच हो, नूर हो, मुस्तफा आमिर हो या सना यूसुफ हो। एक कैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि लोग अभी भी इस मर्डर पर सवाल उठाने के बजाय, आवाज उठाने के बजाय मजाक बना रहे हैं। एक औरत की नाव उसकी जिंदगी ले डूबे, क्या ये माशरा इतना खोखला हो चुका है? क्यों हम ऐसे लोगों को फौरन से इबरत का निशान नहीं बनाते? इस्लाम पर बनने वाला ये पाकिस्तान क्यों इस्लाम के मुताबिक एक मर्द को उसके हकूक और एक औरत को उसकी एक सर्टेन आजादी जो कि कुरान में भी है क्यों नहीं देता? हम एक और कंदील बलोच, एक और नूर, एक और सना यूसुफ और एक मुस्तफा आमिर नहीं खो सकते। अपने आप को बदलें, इस माशरे को बदलें, इस माशरे में रहने वाले लोगों को बदलें, अपने इस टिपिकल माइंडसेट को बदलें। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।